नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, यह कहानी है द अमेजिंग वुड कीपर, यानी अद्भुत कठफोड़वा। वुड कीपर को बोलते हैं कठफोड़वा, यानी एक प्रकार का पक्षी होता है जो क्या करता है, पेड़ के तने में या फिर टहनियों में उस पर क्या करता है, छेद कर देता है केवल अपनी चोंच के बदौलत। ठीक है, इसकी जो पैर की बनावट होती है अन्य पक्षियों की तुलना में अलग होती है। इसकी जीभ लंबी होती है, चोंच भी लंबी होती है। इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाएंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये कहानी को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे विथ ग्रामर और टेंस के इस्तेमाल के साथ, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि वर्ब के माध्यम से किस प्रकार आप किसी टेंस की पहचान यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, पॉइंटेड लिखा है, यानी ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसके माध्यम से आप किस प्रकार टेंस की पहचान कर सकते हैं और जिसका उपयोग करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। इसमें आपको बोले जाने वाले रोज़ ऐसे वर्ड मीनिंग मिलेंगे और सेंटेंस मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बिना देखे वीडियो स्टार्ट करते हैं। द अमेजिंग वुड कीपर। अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत, अद्भुत। ठीक है, और वुड कीपर का मतलब होता है कठफोड़वा, यानी क्या है, एक प्रकार का कठफोड़वा पक्षी है। ठीक है, इसी को हम डिटेल से इसमें समझाएंगे आपको। ठीक है, द वुड कीपर इज एन इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वर्ड, यानी कठफोड़वा है। ठीक है, एन मीन्स क्या होता है, एक। क्यों यहाँ पे ए एन और ए और अन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक। इसको अन उच्चारण किया जाता है। ठीक है, ए एन इसको उच्चारण नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर ए रहता तो उसका भी अर्थ होता है एक, और ए एन यानी अन है, इसका भी मतलब होता है एक। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर उसके बाद का अगर कोई वर्ब है, यानी अगर उसके बाद का कोई वर्ड है, उसका उस वर्ड का उच्चारण अगर स्वर बन होता है, जैसे ओ आर से दुर्गा सो दुर्गो री आई आई, ये सब अगर होता है तो उस पर उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए एन यानी अन का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कठफोड़वा है। ठीक है, कठफोड़वा है। और यहाँ जो द का यूज हुआ है इसके लिए, यानी ये वुड कीपर के बारे में हम पहले ही जान रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या द आर्टिकल का यूज हुआ है। ठीक है, एक एन मीन्स क्या होता है, एक। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प, दिलचस्प। और अमेजिंग बर्ड यानी अद्भुत पक्षी। ठीक है, कठफोड़वा एक दिलचस्प और अमेजिंग पक्षी है, यानी दिलचस्प और अद्भुत पक्षी है। ठीक है, इट हैज ए स्ट्रॉन्ग, मतलब इसके पास होती है। ठीक है, यानी इसके पास है एक स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इट मीन्स क्या होता है, या फिर इसके पास। ठीक है, इसके पास। हैज मीन्स क्या होता है, हैज का अगर यूज होता है तो उसके लिए क्या होता है, पास के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, मजबूत। पॉइंटेड बीक, यानी मजबूत। पॉइंटेड मतलब होता है नुकीली, बीक मीन्स होता है चोंच। इसके पास क्या है, एक मजबूत नुकीली चौंक है। ठीक है, दैट जो, ठीक है, एक्ट एज ए हम्बर। एक्ट मतलब क्या होता है, कार्य करना होता है। ठीक है, एक्ट में यहाँ पे एज मतलब होता है जैसे, हम्बर मतलब होता है हथौड़े। ठीक है, यानी हथौड़े के जैसे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी उसका जो चोंच है वो क्या करता है, हथौड़े के जैसे कार्य करते हैं। टू रिमूव, रिमूव मतलब होता है हटाना, यानी हटाने का काम करता है। ठीक है, बार्क मतलब होता है छाल। फ्रॉम मतलब होता है से, ट्री, ट्री का अर्थ हो जाता है पेड़, यानी पेड़ों के छाल को हटाने का क्या करते हैं, वो काम करते हैं। और फाइंड इंसेक्ट, मतलब फाइंड मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े, और कीड़े ढूंढते हैं टू ईट, खाने के लिए। और खाने के लिए क्या करते हैं, कीड़े ढूंढते हैं। ठीक है, इट हैज ए बिग लॉन्ग टंग, इसके पास है। ठीक है, इसके पास है बहुत लंबी जीभ। इसके पास क्या है, बहुत लंबी जीभ है। अप टू 4 इंच, लगभग कितना होता है, अप टू का मतलब होता है लगभग। ठीक है, 4 इंच मतलब 4 इंच का, यानी इसका जीभ क्या है, 4 इंच का है। लॉन्ग मतलब लंबा, इसका जीभ 4 इंच लंबा होता है, यानी ये इसका चोंच है, चोंच के अंदर होता है। ठीक है, इसका जो जीभ होता है ये क्या है, 4 इंच लंबा जीभ होता है इसका। दैट इज मतलब यह है। ठीक है, स्टिक्स,
यह है, ठीक है, STICKELY, स्टेकली का मतलब हो जाता है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि चिपका हुआ, ठीक है। ऑन द टिप, ऑन द टिप यानी चिपका है या फिर पहुंचता है, ठीक है। ऑन द टिप मतलब क्या होता है, एकदम अंत तक, यानी इसका जो जीभ है यहाँ तक क्या है, इसके नोक, यानी ये जो चोंच है, इस चौंक की चोंच की क्या है, नोक तक इसका जीभ है, ठीक है। फॉर कैचिंग इंसेक्ट, फॉर मतलब क्या होता है, के लिए, कैचिंग मतलब होता है पकड़ना, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े, कीड़े पकड़ने के लिए क्या है, इसके जो जीभ होते हैं ये चोंच के अंत तक क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट बर्ड्स हैव वन टॉय पॉइंटेड बैक, ठीक है, अधिकांश पक्षियों की होती है, ठीक है, अधिकांश बर्ड्स है यहाँ पर पक्षियों के पास है, ठीक है, या फिर अधिकांश पक्षियों के पास होती है एक अंगुली, टॉय मीन्स क्या होता है, अंगुली, ठीक है। पॉइंटेड मतलब क्या है, पॉइंटेड मतलब होता है दिशा दिखा रहा है, ठीक है। बैक मतलब पीछे की ओर, पॉइंटेड बैक मतलब क्या हो गया, पीछे की ओर क्या होती है, अधिकांश पक्षियों की एक अंगुली पीछे की ओर होती है, और तीन अंगुली, ठीक है, तीन मतलब क्या होता है, थ्री मतलब होता है तीन, पॉइंटेड मतलब क्या रहा है, दर्शा रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड मतलब आगे। यहाँ देखिए, एक देखिए अधिकांश, देखिए पक्षियों में कितने होते हैं, चार अंगुली होती है, ठीक है। चार में से तीन अंगुली क्या होता है, आगे की ओर होता है, यहाँ पे बता रहे हैं कि अधिकांश पक्षियों के चार में से तीन अंगुली क्या होता है, आगे की ओर होता है, और एक अंगुली क्या होता है, पीछे की ओर होती है, ठीक है। ऑन ईच फुट यानी प्रत्येक फुट मतलब पैर में, प्रत्येक पैर, ठीक है, प्रत्येक पैर में क्या होती है, ये होती है। वुड कीपर आर ए लिटिल बिट डिफरेंट, यानी कठफोड़वा होती है, ठीक है, कठफोड़वा की होती है, ठीक है। ए लिटिल बिट मतलब थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी अलग, ठीक है। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग, यानी कठफोड़वा के पास क्या होता है, लेकिन कठफोड़वा क्या थोड़ी सी अलग है, ठीक है। दे हैव मतलब उनके पास, हैव का मतलब होता है पास, ठीक है। टू शार्प क्लॉ मतलब क्या होता है, दो नुकीली, क्लॉ मतलब क्या होता है, नाखून या फिर जो अंगुली है उसका बात कर रहा है, ठीक है। बैक मतलब पीछे की ओर, यानी इसके क्या होता है, दो नुकीली क्या होती है, जो नाखून है यानी जो अंगुली है वो क्या होता है, पीछे की ओर होती है, और टू शार्प क्लॉ यानी दो नुकीली, पॉइंटेड फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर होती है, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंटेड फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, आगे की ओर। कहने का मतलब ये है, इस पक्षी का जो पैर होता है ना, इस पैर में इसका यहाँ देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, दो अंगुली क्या होता है वो पीछे की ओर, और दो अंगुली क्या होती है, आगे की ओर होती है। चार होता है, अधिकांश पक्षियों में क्या होता है, चार में से तीन आगे की ओर होता है, एक अंगुली क्या होता है, पीछे की ओर होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका क्या कुछ अलग है, इसमें क्या होता है कि दो अंगुली पीछे होता है और दो अंगुली आगे की ओर होता है, यहीं पे बताया जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखें तो ऑन ईच फुट यानी प्रत्येक पैर में, ठीक है, प्रत्येक पैरों में, यानी प्रत्येक पैर में क्या होता है, इसी तरह होता है, ठीक है। टू हेल्प मतलब मदद करती है, टू हेल्प यानी मदद करती है, देम क्या था उन्हें, ठीक है, उसे मदद करती है। होल्ड मतलब होता है पकड़ना, पकड़ने में, ठीक है। ऑन द साइड, साइड मतलब क्या आता है, बगल में, ऑफ ट्री यानी पेड़ों के बगल में क्या करते हैं, पेड़ को बगल को पकड़ने में क्या करती है, मदद करती है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे ये पक्षी क्या है, यहाँ पे टहनी में खड़ा है, ठीक है, इस टहनी को क्या पकड़ा हुआ है इस तरह करके, ठीक है, यानी दो पक्ष, दो पैर अंगुली का नीचे पीछे तरफ और दो पैर अंगुली के क्या है, आगे तरफ है, जिसकी वजह से बढ़िया से ये पकड़ पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह, द लाइफ स्पैन ऑफ ए वुड कीपर इज 4 to 11 ईयर, यानी पक्षी की, यानी जीवन समय, ठीक है, यानी जो जीवन जो होता है, जीवन काल जो होता है, ऑफ मतलब का या फिर की, वुड कीपर यानी
कठफोड़वा की, ठीक है। यानी कठफोड़वा का जो जीवन काल है वो कितना है, 4 से 11 साल की। देयर फेवरेट फूड, इनके फेवरेट मतलब होता है जो फेवरेट, जो सबका होता है वही होता है, ठीक है। फेवरेट मतलब हो जाता है क्या, पसंदीदा, ठीक है। इनका पसंदीदा खाना है, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े, फल, अरोन, अरोन क्या होता है, एक प्रकार का फल होता है, ठीक है। और नट मतलब होता है ड्राई फ्रूट्स। ये सभी क्या है, इसका पसंदीदा भोजन है, ठीक है। देज यानी वे, ये, ठीक है। औसम मतलब क्या, अद्भुत पक्षी, ठीक है। यह अद्भुत पक्षी, ये यहाँ पे ओ ऐसी रहता तो क्या होता वो, ठीक है। या फिर वे, यहाँ पे टी एच ऐसी, देज, देज में क्या होता है ये। औसम बर्ड यानी अद्भुत पक्षी, अद्भुत पक्षी, ली मतलब क्या होता है, रहते हैं इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। ये अद्भुत कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं अद्भुत पक्षी, ठीक है। और वुडेड एरिया यानी जंगली एरिया, जंगली एरिया मतलब क्षेत्र, एरिया में क्या होता है क्षेत्र, और जंगली क्षेत्र में विथ मतलब होता है साथ। लॉट ऑफ ट्री मतलब बहुत सारे पेड़ों, बहुत सारे पेड़, लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों वाले जंगली एरिया में क्या करते हैं ये पक्षी रहते हैं। वुड कीपर कैन, कठफोड़वा, कैन मतलब कह सकते हैं बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए कठफोड़वा ना हो सकती है, ठीक है। बी मीन्स क्या होता है होना, ठीक है। पाई जा सकती है या फिर हो सकती है या फिर पाई जा सकती है, फाउंड मतलब होता है पाया, ठीक है। यहाँ पे हम बता देते हैं कि ये कठफोड़वा पाई जा सकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में। कठफोड़वा क्या कहते हैं, पूरी दुनिया में पाई जा सकती है, ठीक है। एक्सेप्ट के अलावा, अलावा इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अलावा क्या करते हैं, कठफोड़वा जो है ये पूरी दुनिया में पाई जाती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।